हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 6 दिसंबर सन 2020 दिन रविवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष संवत 2077, तिथि षष्ठी, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आइए आज हम बात करते हैं स्तंभन क्रिया क्या होती है और स्तंभन क्रिया के लाभ और नुकसान क्या होते हैं। कुछ लोगों ने तो ये शब्द आज पहली बार सुना होगा, लेकिन बहुत लोगों की डिमांड हमारे पास निरंतर बढ़ रही थी कि शर्मा जी स्तंभन क्रिया क्या होती है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझाया जाए। अब मेरी क्लास के आप सभी विद्यार्थी हैं, जो भी हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं, जो हमें चाहते हैं वो भी हमें विद्यार्थी हैं, जो हमें नहीं चाहते हैं वो भी हमारे अपने विद्यार्थी हैं। भाई लाइक डिसलाइक कब कौन करता है? जब कोई हमें वॉच करता है तभी तो करता है ना। इसलिए आप सब हमारे हैं। ऑनलाइन क्लासेस की बात आपसे सबसे चल रही थी, तो उसमें हम चाहेंगे कि पहले गुरुदीक्षा का कार्यक्रम किया जाए। और गुरुदीक्षा में हम यही चाहेंगे कि बिल्कुल सत्पात्र लोग जुड़ें। लोभ में, मोह में, लालचवश होकर के आप किसी भी प्रकार से हमसे दीक्षा ना लें। दीक्षा केवल वही लोग लें जो बहुत अच्छे से इस जीवन में कुछ आगे करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज के प्रति आपके मन में कोई ख्यालात है, समाज को कुछ आप देना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का हम बहुत अच्छे तहे दिल से स्वागत करते हैं। खैर, बातें बताएंगे। आइए अब स्तंभन क्रिया की बात करते हैं। जो हमारे कर्म शास्त्र हैं और उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जो हमारा तंत्र शास्त्र है उसमें षट कर्म बताए गए हैं। तो तंत्र शास्त्र में जो षट कर्म होते हैं, उन षट कर्मों में एक कर्म होता है जिसका नाम होता है स्तंभन क्रिया। स्तंभन कर देना, किसी चीज़ को एक जगह जमा देना, रोक देना। अब जैसे पानी आपने कहाँ किस में रखा? फ्रीज़र में रखा, और पानी क्या हो गया? फ्रीज हो गया। पानी क्या हो गया? जम गया। एक जगह जम जाना, ठहर जाना। बहते जो दर्रे होते हैं ना, तो कई जगह स्थानों पर इतनी बर्फ़ पड़ती है कि वो बहते जो दर्रे हैं एक जगह ठहर जाते हैं, बर्फ़ जम जाती है। किसी चीज़ को एक स्थान पर ठहरा देना, इसे स्तंभन क्रिया कहते हैं। ये तंत्र शास्त्र के अंतर्गत क्रिया आती है। बादल बरस रहे हैं, ऐसे ऐसे हमारे देश में विद्वान आज भी हैं, और हुए तो लाखों करोड़ों हैं। ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो बादल बरसते हुए को स्तंभित कर दें, स्तंभन कर दें। साफ पानी बरसेगा ही नहीं। देखिए, हमने खुद अपनी आंखों से एक विद्वंता देखी भी है और इन चीज़ों को सीखा भी है कि किसी विवाह में बहुत सुंदर आयोजन चल रहा था, तो स्वामी जी एक आए हुए थे और बरसात, पूछो ना बात, किस रूप में 5 मिनट के लिए बरसात हुई, और बरसात ने क्या हाल किया। लड़की की शादी, स्वामी जी से प्रार्थना की गई। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस क्षेत्र में पानी नहीं बरसा, बाकी पानी बरसता रहा। स्तंभित कर दिया जाता। जिन क्षेत्रों में कई बार बहुत बरसात होती है और वहाँ इस विद्या के जानकार लोग होते हैं, तो एक शिला के ऊपर एक विशेष प्रकार का मंत्र कोयले से लिखा जाता है, लेकिन ये मंत्र लेखन का अधिकार उन्हीं होता है जिन्होंने इस विद्या को किया होता है, सिद्ध किया होता है। उल्टी करके उस शिला को रख देते हैं, तो मेघ गरजते जरूर हैं लेकिन मेघ बरसते नहीं हैं। ये किस लिए किया गया कि भाई चलो यहाँ पानी बहुत बरस रहा है, ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। अब कई बार पानी इतना बरस जाता है कि किसानों की फसल भी नष्ट हो जाती है। तो
पानी का स्तंभन करना वहाँ बुरा नहीं है। दूसरी बात, अग्नि स्तंभन कर देना, कहीं आग लग गई, बहुत भयंकर तरीके से दावानल हो गया। अब जिन्हें ये मंत्र आता है, पढ़ा, फूंक करके कोई भी चीज़ फेंकी तो अग्नि स्तंभित हो जाएगी, रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये अच्छा ही किया ना कि भाई आगे अग्नि नहीं जाए। एक चोर है, डाकू है, मवाली है, वो साहब जब भी घर से निकलता है तो कुछ बुरा ही करता है। उसे स्तंभित कर दिया तो वो बस उसका मन ही घर में रहता है, ना यार दोस्तों में ऐसों में जाएगा, धीरे धीरे वो उन सब चीज़ों को भूल जाएगा। तो हमारे शास्त्रों में जो ये तंत्र प्रकरण के अंतर्गत जितनी भी विधाएं हैं, कलाएं हैं, वो शुभता के लिए बताई गई थी, अच्छे के लिए बताई गई थी। अब इसीलिए इन विद्याओं को गुप्त किया गया कि भाई किसी के भी हाथ में ये विद्या जाएंगी तो वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं बहुत लोग। इसलिए जो गुरु लोग होते हैं, गुरु रूप में, वो बड़े सतपात्रों को शिष्य बनाया करते थे। और आज क्या, आज तो बस लाइन लगाओ, भीड़ लग गई, बस हाथ हमने हवा में हिला दिया, बस आज से हम तुम्हारे गुरु बन गए, तुम हमारे चेले बन गए, जाओ हमारी माला लटका लो अपने घर में, रोज़ अगरबत्ती करो, धूप बत्ती करो, फूल चढ़ाओ, बाकी भगवान को मानना छोड़ दो, बस हमें मानते रहो, हम बन गए ना अब तुम्हारे, हम भगवान हैं तुम्हारे। तो साहब अब तो ये क्रिया चल रही है, समझे आप। तो विद्याएं अपनी जगह हैं, विद्यार्थी अपनी जगह हैं। न चांद बदला है, न तारे बदले हैं, न सूरज बदला है, सब कुछ वहीं का वहीं है, लेकिन हम लोग बदल गए हैं, सच्चाई बदल गई है। इसलिए ध्यान रखें। मैं फिर आपको समझा देता हूँ, मैं सालों से आपसे कह रहा हूँ कि भाई दीक्षा देंगे, दीक्षा देंगे, दीक्षा देंगे। मैं खुद अभी कस रहा हूँ, आपको कसौटी पे कस रहा हूँ, है ना। सुनार भी सोना जब लेता है या बेचता है, पूरा कसौटी पे कसता है उसे। कुम्हार भी घड़े को ठोक पीट करके फिट बना देता है, तब उसे पीने के पानी के काबिल बनाता है। तो ऐसे ही शिष्य, कच्चा शिष्य होगा ना, तो वो किसी का हित नहीं कर पाएगा, वो सीख भी नहीं पाएगा। आप पक्के शिष्य बनिए। खैर, स्तंभन की बात कर रहा था। अब कच्चे शिष्य को स्तंभन क्रिया सिखा दी गई कि साहब बेटे ले, तुझे आज से हमने मंत्र दे दिया, स्तंभित कर। अब साहब किसी की दुकान पे बहुत ग्राहक आते हैं, दुकान को स्तंभित कर दिया, ग्राहक आने बंद हो गए। साहब आपके मन में उसके प्रति कोढ़ है, द्वेष है, तो आप ऐसा कर दिया आपने। विद्या बनी किस लिए है और आप उसका यूज क्या कर रहे हैं, समझो मेरे साथ को बातों को। आपने सीख लिया, आपके आके किसी ने पैर मसले, पैर दबाए, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी आप तो बहुत विद्वान हैं, आप तो बहुत कलाकार हैं, अरे गुरुजी ये लो ना 1000 रुपया, तकिए के नीचे 1000 रुपया घुसाया, साहब रामलाल की दुकान बंद करवा दो आप, हमारी दुकान उसके बराबर में है, हमारी तो चलती नहीं है, उसकी बहुत चलती है। अच्छा ठीक है बेटा, हम कर देते हैं सर। तो साहब आपने क्या किया, 1000 रुपया लेकर के आपने अपनी सिद्धि का भी विनाश किया, अपने गुरु के नाम को भी बिगाड़ा, और आप अपने कर्म को भी बिगाड़ रहे हैं। आने वाले समय में बुरा बहुत होता है, अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो आने वाले समय में आपको प्रकृति छोड़ेगी नहीं, आपको बदला लेगी, आपसे बदला लेगी, प्रकृति छोड़ेगी नहीं आपको। तो ध्यान रखें, कभी किसी के लिए बुरा ना करें। खड्डा खोदते हैं तो खुद गिर जाते हैं उसमें। तो ये विद्याएं जो हैं, स्तंभन क्रिया हुई, मारण प्रयोग हुए, विद्वेषण प्रयोग हुए, मोहिनी प्रयोग हुए, मुटकरणी प्रयोग हुए, हजारात के प्रयोग हुए, गैबी स्वप्न विद्या के प्रयोग हुए, जोगन योगनी गंधा के प्रयोग हुए, नाना भांति की 84 भेद्य अभेद्य यक्षिणियों के प्रयोग हुए, वार्ताली साधना हुई, कर्ण पिशाचनी साधना हुई। तो ये साधनाएं इतना मामूली से नहीं है कि कोई भी हमें उठा करके दे दे और हम कर लें। तो मैं आपको यही समझा देना चाहता हूँ कि कोई भी किताब पढ़ करके आप ये ना समझा करें कि आप सिद्धि कर लेंगे। किसी से भी अरे गहरे से, नत्थु गहरे से मंत्र लेकर के ये समझ लें कि आपको सिद्धि हो जाएगी। आप अप्सरा, कई बार हमें कमेंट्स आता है कि गुरुजी अप्सरा सिद्धि बताइए, रंभा सिद्धि बताइए। अरे भाई, आप क्या समझ रहे हैं कि आपने 3 रात मंत्र पढ़ा और अप्सरा आकर के आपके सामने नृत्य करने लग जाएगी? हैं, आप राजा बन जाएंगे, नर्तकी का नृत्य देखेंगे आप 3 दिन में? हैं, ऐसे हो सकता है भला? कई किताबें हमारे सामने भी आती है, मन करता है फेंक के मारें इन किताबों को, क्या है इनमें? उसमें लिखा होता है 21 दिन में करें अप्सरा साधना। अरे भाई, 21 दिन में अप्सरा साधना होती है?
ये कौन किताब छाप रहा है, कौन हमें पागल बना रहा है इस प्रकार की बातें लिख करके। ऐसे नहीं होता, ध्यान रखें। ऐसी इस प्रकार की प्रलोभन की सिद्धियों में ना फंसें। कर्ण पिशाचनी की सिद्धि 3 दिन में करें, 3 दिन में कर्ण बिंदु टिप 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 टपटपाने लगता है और कर्ण पिशाचनी बोलने लगती है, अरे बेटे मोहन देख रामलाल तुझसे मिलने आया है, देख इसकी जेब में 2 रुपये का नोट पड़ा है और उस पर ये नंबर छपा है। ऐसे होता है। ये साधनाएं जीवन को जला देती हैं, समझे। हम तुम्हें दिखते जरूर हैं ऐसे, हमने अपना जीवन तपाया है इन चीज़ों में। हमने छोटपन से, बचपन से हमने जो देखा है इन साधनाओं में वो आप नहीं देख सकते। हमने कैसे इन साधनाओं को जिया है। हजारों लाखों रुपए का साहित्य हमने पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन निस्तार निस्तार, सार सार तो निकल गया, निस्तार हाथ लगता है। मतलब माखन किसी ने खा लिया, आप पीते रहो, पानी तुम मटेगा। तो वही वाली बात है भैया, ये साधना इतनी आसान नहीं है। आप इन साधनाओं में अगर बहुत अच्छे से पकना चाहते हैं तो अपना पहले हृदय पकाइए, अपना मन पकाइए, मन में अच्छे शिष्य वाले गुण पैदा करिए और गुरु के प्रति आस्था जगाइए। और जब भी किसी साधना को करें, नोट कीजिए मेरी बात को। अब मैं जो कह देना चाहता हूँ मुख्य बातें, अगर कोई भी आप षटक्रम की साधना या कोई भी विशेष साधना या मंत्र साधना, यंत्र साधना सीखें या सीखते हैं परोपकार की भावना से। अब चाकू घर में है किस लिए है? सब्जी काटने के लिए, फल काटने के लिए। अब तुम उंगली काटने लगो उससे, गलती चाकू की है क्या? कि साहब आपकी साधनाएं तो ऐसी हैं, आपकी साधनाएं तो वैसी हैं। क्यों हम उंगली उठवा रहे हैं अपनी साधनाओं पे? हमने देखा है कि यदा कदा हम बहुत ऐसे कई बार कार्यक्रम सुनने जानने को मिलते हैं, अजीब अजीब सी बातें। 3 दिन में हम आपकी कमर की हड्डी तोड़ देंगे, 3 दिन में कमर की हड्डी जोड़ देंगे, 3 दिन में हम आपको महापुरुष बना देंगे और आपको हम ऐसा कर देंगे, आपको हम सिद्धि करा देंगे, आपके कान में मंत्र फूंक देंगे। भैया इन प्रलोभनों में ना आए, ऐसा नहीं होता। जीवन जलाना पड़ता है, जीवन फूंकना पड़ता है। सारी उम्र जीते जीते निकल जाती है और कहने वाला फिर भी कह जाता है आप तो बुद्धू हैं, है ना। 10 भाषाएं सीखने के बाद, 6 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, अनेकों गुरुओं से शिक्षा लेने के बाद भी कई बार हम बुद्धू कहलाते हैं। इसलिए प्रलोभन में कदापि ना आना कि आपकी हम कुंडलिनी जगा देंगे साहब, कुंडलिनी जागृत कर देंगे साहब, आप हमारे से 40 दिन रहिए, हम आपकी कुंडली जगा देंगे साहब, आपको कुंडली जगाना सिखा देंगे, आपके 60 तालों को खोल देंगे, 60 चक्र आपके जगा देंगे साहब। आपके जागे हैं 60 चक्र। ये बहुत बहुत जटिल प्रक्रियाएँ हैं। हम बर्गर खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और हम बात कर रहे हैं हम साहब आपके 60 चक्र भेद देंगे। 60 चक्र भेदने के लिए जो नियम संयम है वो भी निभाने पड़ते हैं। खान पान के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का आचार विचार किया जाता है ना। ये ऐसे नहीं होती। तो ये आज जो हमने आपको बात बताई, स्तंभन क्रिया क्या होती है, किसी चीज़ को एक तरह से फिक्स कर देना, उस चीज़ के बिखराव को ठहराव में समेट देना, दैट इज़ ए स्तंभन क्रिया। लेकिन सब चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन हम उसका अगर दुरुपयोग करते हैं तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो बात ही अलग है ना। ये सब बातें आप हमारी सुना करें और ध्यान रखा करें। और आइए आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम माँ जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां
नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हो सकता है आपको मेरी बातें कुछ कटु लगती हों, कड़वी लगती हों, लेकिन ये जो मैं कई बार कटुता का बिहेव आपके साथ करता हूँ, ये आपकी भलाई के लिए करता हूँ। आपके दिमाग में कई बार कुछ चीज़ें घर कर जाती हैं, उन्हें दूर करने के लिए करता हूँ, उन्हें पॉलिश करने के लिए करता हूँ, और आपको एक बहुत ही सुंदर, भोला भाला बालक, बच्चा समझते हुए उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, है ना भाई, सबके लिए मैं ठीक भी नहीं हो सकता, गलत भी हो सकता हूँ, तो आप हमें क्षमा करें। बस यही है कि जो मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का बालक हूँ, आप सबका अपना हूँ, तो जो मेरा फ़र्ज़ है वो मैं आपके संग निभाता रहूँगा। जय माँ इंद्राक्षी। ज़िंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुज़र रहे हैं। सफलता असफलता अपने जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।